Hello students, welcome to Core Academy. This is Omesh Nandwal and it is the third lecture on polynomials. Polynomials में आपने बेसिक्स पढ़ा, बेसिक्स के बाद में आपने कुछ और भी चीज़ें पढ़ी थी, तो उनमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं मैं उनको रिकॉल कर देता हूँ. Basically polynomial, as I say the word polynomial, you can imagine या you imagine the word like many terms. तो many terms of x को हमने देखा था. Many terms of x together is known as polynomial. इसकी डिग्री हमने देखी जब बेसिक्स पढ़ा था. ये polynomial लेक्चर 1 में था. बेसिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म, डिग्री. फिर उसके बाद में हम लोग डिवीजन करना सीखे, रिमाइंडर थ्योरम सीखी, फैक्टर थ्योरम सीखे. ये सब 9th में भी पढ़ लिया था. और अब हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी लेक्चर 1 में देख चुके थे. अब चूंकि आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उनका लेना देना जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से है, तो आई वुड लाइक टू रिकॉल दैट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स ऑफ एक्स अगर ये है, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स. पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स ऑफ एक्स अगर ये है, तो एक्स की वो वैल्यू जिससे इट बिकम्स जीरो. कब? -2 पर. यानी एट एक्स इक्वल टू -2 p of -2 many terms of x becomes 0 at x equal to -2. That means इसका 0 क्या है? इस पॉलिनोमियल का 0 है -2. मुझे पता है आपको आता है और ये एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन इट इज नेसेसरी टू स्टार्ट फर्दर बिकॉज मैं आपको चाहता हूँ कि आप जीरोस को देख सको. किसी भी पॉलिनोमियल में मतलब किसी भी मेनी टर्म्स ऑफ x में x की जगह क्या रखा जाए सो दैट इट बिकम्स जीरो. तो आपने जीरोस निकालना सीखा था. तो जब आपको जीरोस निकालना सिखाया जा रहा था तब आपको कहा गया था कि अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर होता है तो वो कब जीरो होगा, इसके लिए x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है. कैसे? इक्वल टू जीरो रखो तो 2x इक्वल टू -3 सो x इक्वल टू -3/2. मतलब ये पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो एट x इक्वल टू -3/2. As the polynomial becomes quadratic, तो आपने सीखा था हम इसको क्या करते थे? फैक्टराइज करते थे. तो when you factorize this तो क्या हो जाएगा? x माइनस, देखो 6 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 5 हो. तो जब आप फैक्टराइज करोगे तो ऐसा कुछ आएगा. क्योंकि आप ये सब किए हुए हो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ. जैसे ही आप फैक्टराइज कर दोगे, आप बताओ ये पॉलिनोमियल और ये दोनों सेम है. इसी का तो ये डिफरेंट फॉर्म है. इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा. तो दिस इज इन फैक्टराइज्ड फॉर्म. अब कोई पॉलिनोमियल इन दोनों का प्रोडक्ट है तो अब आप इजीली बता देते हो कि ये कब जीरो होगा. x इक्वल टू 6 पर जीरो होगा और x इक्वल टू -1 पर जीरो होगा. सो इसके जीरोस क्या आ गए? -1 एंड 6. ठीक है. कुछ बच्चों के लिए हो सकता था कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो कि सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब तो हमें ऑलरेडी आता है. अच्छी बात है. दे कैन ऑलवेज स्किप द वीडियो इफ दे आर गेटिंग if they think that it has been already discussed. ठीक है. तो ये zeros, तो the last sentence from the revision is, the last statement is कि zeros मतलब जो many terms of x, polynomial of x को जीरो बना दे तो x की उन वैल्यूज को zeros कहते हैं. और अगर किसी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या डिग्री 4 पॉलिनोमियल के जीरोस हमें चाहिए तो हमें फैक्टराइजेशन की मदद लेनी होती है. ठीक है. उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस में जीरोस निकालना सीखा था, कुछ पॉलिनोमियल आपको दिया था. फिर मैंने आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाई थी और फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई थी. आपको सब याद है? और नहीं याद है तो ये वाला वीडियो मत देखना. प्रीवियस लेक्चर 1 और लेक्चर 2 और पॉलिनोमियल्स जो भी था उसको देखना, फिर लेक्चर 3 पर आना है, फिर इस वीडियो को देखना. अब बच्चों आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं formation of a polynomial from its zeros. मतलब किसी पॉलिनोमियल को बनाना है मुझे उसके जीरो से. इसको समझाने से पहले आई वुड लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. फॉर्मेशन मतलब निर्माण. किसका? मेनी टर्म्स ऑफ एक्स का निर्माण करेंगे फ्रॉम इट्स जीरोस. पहले क्या पढ़ते थे? मेनी टर्म्स ऑफ x आपको पकड़ाए जाते थे, p ऑफ x पकड़ाए जाते थे और पूछा जाता था कि बताओ ये किस x के लिए जीरो होगा, बताओ ये किस x के लिए जीरो होगा. ठीक है. इनके जीरोस पूछे जाते थे. अब उल्टा पूछा जाएगा
यानी कि जब आप इसके जीरोस निकालते थे तो कैसे निकालते थे सर, इसको फैक्टराइज करते थे। इसके जीरोस क्या है, 0 एंड 1। अब आपसे कहा जाएगा कि अगर 0 0 एंड 1 है तो यहाँ तक पहुंचो। इतना आसान है, मेरी तो जरूरत ही नहीं है आपको। यानी कि जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन कहा जाए कि फाइंड द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, आप क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस। तो जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि सर आप जो ये फटाफट से फैक्टराइज कर देते हो तो क्या आप रट करके आते हो क्या, तो रट करके तो कैसे आऊंगा मैं, या क्या पता अगर आपको लगता है कि सर घर पे रट लेते हो या कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो मैंने आपको बोला था अगर इफ यू ऑल्सो वांट टू राइट फैक्टर्स डायरेक्टली, तो आप जब बोलोगे तो वीडियो ऑन डिमांड बनेगा कि कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन जल्दी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखी हैं। तो ये मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, ये आपका हो गया। अब आप जीरोस क्या हो गए, तो सर जीरोस हो गया 2 एंड माइनस 1। अब उल्टा प्रश्न पूछा जाएगा, अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस 2 एंड माइनस 1 है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा। यानी ये दिया है और यहाँ पहुंचना तो आसान है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। जब सीधे में यहाँ से यहाँ और यहाँ आए थे तो उल्टे में यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाना है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यानी अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा, निर्माण करना सीख रहे हैं हम लोग मेनी टर्म्स ऑफ x का। अब मैं आपसे पूछूं कि उस पॉलिनोमियल का निर्माण करो, एक ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, फॉर्म अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स ऑफ x whose zeros are, अब मैं यहां से नहीं करूंगा ना, whose zeros are 2 and, ठीक है। तो बच्चों उल्टा जीरोस क्या है 2 एंड 3, ये जीरोस 2 एंड 3 कैसे आए होंगे, कैसे आए होंगे, जब पॉलिनोमियल में क्या रहा होगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 रहा होगा, तभी तो आए। देखो जीरोस निकले, ये वाली स्टेप देखो कब आई, जब ये जीरोस निकालना आपको आता है तो आ गया पॉलिनोमियल। इसको मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो पॉलिनोमियल क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आया समझ में? सर नहीं आया, नहीं आया तो वीडियो पॉज कर देना, सोचना और कमेंट बॉक्स में डाउट छोड़ देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, फिर वीडियो देखना, ठीक है। बच्चों यहाँ मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चे को जितना कॉमन सेंस अंदर भरा पड़ा है उसी से वो सारी चीजों को रिजॉल्व कर सके, यानी आप डायरेक्टली सीख चुके हो। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, form a polynomial whose zeros are, write a polynomial whose zeros are 1 and minus 4। अगर आप थोड़ी देर के लिए अच्छे से सोचो तो क्या होगा बच्चों, 1 और माइनस 4 जीरोस कब लिख पाओगे आप, सर जब फैक्टर x माइनस 1 और x प्लस 4 किसी पॉलिनोमियल के हो। याद करो फैक्टर थ्योरम को रिलेट किया था मैंने किससे, जीरो से, और कहा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस 1 है तो उसका x 0 1 होगा या p ऑफ 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये रहा होगा तो इसका मतलब अगर पॉलिनोमियल इस तरीके से फैक्टराइज होगा तो इसके जीरोस क्या होंगे, x इक्वल टू 1 पर ये 0 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 4 पे 0 हो जाएगा। यानी बच्चों फैक्टर थ्योरम आप जो पढ़े थे कि 1 पर अगर पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो x माइनस 1 उसका एक फैक्टर होगा। धीरे धीरे हम लोग टॉपिक पे आ रहे हैं और बिना टॉपिक पे आए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। -4 पर अगर पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, क्योंकि अगर ये 0 है पॉलिनोमियल का तो -4 पर पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, और अगर पॉलिनोमियल -4 पर 0 हो रहा है मतलब उसका एक फैक्टर क्या हुआ, x प्लस 4, तो पॉलिनोमियल आपके सामने हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4, so the polynomial is x square plus 3x minus 4, it is the polynomial, ठीक है। तो मेरे बिना पढ़ाए भी, यानी कोई नया टॉपिक हम लोगों ने नहीं पढ़ा और आप समझ गए कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट लिखता हूं, कॉन्सेप्ट, अ पॉलिनोमियल whose zeros are alpha beta may be given by, या may be या will be, क्या होगा,
दैट पॉलिनोमियल अल्फा बीटा मतलब कोई भी नंबर, ठीक है, फील करना बच्चों। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो मेरा वीडियो देखना, अदरवाइज स्किप इट, मत देखना, क्योंकि मैं पूरे के पूरे जितना भी आज पढ़ाने जा रहा हूं इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस कॉन्सेप्ट, वो फैक्टर थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट। अगर किसी पॉलिनोमियल का 0 2 है मतलब p ऑफ 2 0 है, दैट मींस x - 2 उसका एक फैक्टर होगा। अगर अल्फा उसका 0 है तो p ऑफ अल्फा 0 होगा, दैट मींस x - अल्फा। ये तो हो गया फॉर्मूले से समझना, लेकिन अगर आंख बंद करके ऐसे सोचो कि किसी पॉलिनोमियल में अल्फा रखने पर कांड हो रहा है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है, कांड हो रहा है मतलब 0 हो रहा है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब x - अल्फा उसका एक फैक्टर हो। तो अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x - अल्फा into x - बीटा, ठीक है बच्चों। और भी ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें कोई एक पॉलिनोमियल देखो, अगर ये हो जाएगा, इसके भी तो जीरोस अल्फा और बीटा, यानी अल्फा बीटा के साथ और भी जीरोस है, तो अभी आपको क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। यानी बच्चों क्या हो गया, x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, आपने ये क्यों किया, कोई बात नहीं, बस समझो। लेकिन आप बच्चों ये तो समझ गए ना पक्का। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या, राइट अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 and 2, कर दोगे। यानी कि सर जीरोस क्या हैं, 1/2 and 2, इसका मतलब 1/2 रखने पर काउंट हो रहा है, यानी x = हाफ रखने पर काउंट हो रहा है। इट मींस एक फैक्टर्स यानी उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2x - 1, रफ वर्क कर लो, x = हाफ रखने पर काउंट हो रहा है, 2x = 1 रखने पर काउंट हो रहा है, या आप x - हाफ भी लिख सकते हो, यहाँ पर हाफ रखने पर 0 रहता है, x - हाफ और x - 2, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, और 2x - 1 और x - 2, ये भी ओके, ये भी ओके, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x - हाफ इंटू x - 2 और 2x - 1 इंटू x - 2, दोनों ही आंसर है। क्योंकि बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2x - 1/2 इंटू x - 2, और ये आएगा 2x - 1 इंटू x - 2। इसके भी जीरोस देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके नीचे 2 है ना, 2x - 1 इंटू x - 2, इसके नीचे 2 इसमें आ गया, तो ये भी 2 और 1/2 पर 0 है, ये भी 2 और 1/2 पर 0 है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि 1/2 और 2 जीरोस वाला एक ही पॉलिनोमियल होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, हमें तो कोई एक लिखना है। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्योंकि मेनी टर्म्स ऑफ x हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो आपका आंसर मैच करेगा हमेशा। क्योंकि पॉलिनोमियल अगर आप बोल रहे हो तो पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म्स, तो यहाँ पर मेनी टर्म्स फील नहीं होती है, तो बच्चों ऐसा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2x² minus 4x minus x plus 2, so the polynomial will be 2x² minus 5x plus, ठीक है, ठीक है। यानी बच्चों आप तो सीख गए, तो यानी कि सर आप जीरोस दे दो, पॉलिनोमियल हम लोग लिख देंगे। मुझे 90% भरोसा है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, फिर वीडियो पोस्ट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर कर दिए तो मुझे खुशी होगी, और आपको भी खुश होना है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन है, राइट अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1 - 2 and 3। तो बच्चों जीरोस क्या हैं, 1 - 2 and 3, फैक्टर्स क्या होंगे सर, तभी तो 1 रखने पर काउंट होगा, x + 2। अगर एक पॉलिनोमियल a पर 0 होता है, x - a उसका फैक्टर होगा, और -a पर 0 होता है तो x + a उसका एक फैक्टर होगा। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, p of x हो जाएगा x - 1 इंटू x + 2 इंटू x - 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस, ठीक है। अच्छा एक चीज बोल रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस, क्योंकि क्वाड्रेटिक से 2 लीनियर फैक्टर मिलते हैं, एक लीनियर फैक्टर का एक जीरो,
तो लीनियर फैक्टर के एक जीरो, क्वाड्रेटिक के दो जीरोस, क्यूबिक के तीन जीरोस मैक्सिमम। उल्टा अगर सोचे तो अगर दो जीरोस हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, तीन जीरोस हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा। समझ आ रहा है? तो x माइनस वन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। अच्छा बच्चों याद रखना, अभी मुझे अचानक याद आया, मैं आपको ना ये चीज सिखा सकता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, इतना लंबा लंबा भी डायरेक्ट सिखा सकता हूँ। और जैसे मान लो ऐसा आ जाए, प्लस आ जाए, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप याद रखना, अगर मैं मुझे याद आ जाएगा तो मैं आगे जो भी वीडियोस आएंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल से आपके जैसे 10th वालों के लिए या तो इस वीडियो में हो जाएगा, एक और दो वीडियो बनेंगे, क्योंकि एक बार डिस्कशन भी होना है, तो 10th वालों के लिए दो वीडियो बनेंगे। तो आप याद रखना, अगर मैं नहीं बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि सर कैसे करते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। ऐसे बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन ऑरली कर सकते हैं। अभी देखो आपको टाइम लग रहा है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस वन इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। आगे मल्टीप्लाई किया x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इधर कर देता हूँ, तो p ऑफ x विल बी, x से मल्टीप्लाई किया पहले एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 6, so it is x cube minus 2x square, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, minus 5x plus 6, it is that polynomial। ये वो many terms of x है जिसकी zeros 1 minus 2 और 3 है। आया समझ में? ठीक है, तो बच्चों अगर zeros दिए जाए तो polynomial आप बना लोगे, लेकिन होता क्या है कि आपकी एनसीईआरटी में एक छोटा सा अलग टाइप का क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। यानी कि अगर जीरोस दिए तो पॉलिनोमियल बना लोगे ना, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को देखना, फाइंड अ पॉलिनोमियल फॉर विच sum of its zeros, sum and product of its zeros are 3 and minus 4। ठीक है, अब आपको ये कहा जा रहा है कि वो पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस नहीं दिए, जीरोस अल्फा बीटा दे देते तो आप तो फटाक से पॉलिनोमियल लिख देते x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, सम और प्रोडक्ट दे दिए, तो कैसे करोगे? तो बच्चों एक फॉर्मूला है, पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, लेकिन मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि फॉर्मूला कभी नहीं रटना। सोचो कि हम फंस गए, ओके, लेट जीरोस क्या ले रहे हैं, अल्फा बीटा पता नहीं है, गिवन क्या है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा, तो कितना दिया हुआ है 3, सम ऑफ द जीरो, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दिया हुआ है माइनस 4। ठीक है, नाउ पॉलिनोमियल क्या होगा? सोचो कि हमें कुछ नहीं आता, फॉर्मूला भी नहीं पता, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा पता होता तो यहाँ पर हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यू रखते and we could get the value of, sorry, we could get polynomial। अब मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, x स्क्वायर जो क्वेश्चन मार्क लगाए थे ना बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल वहीं पर आ रहे हैं हम, x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। आप देखोगे तो एक मजेदार रिजल्ट आया, माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, देखो x माइनस एक्स कॉमन लिया दोनों से, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फॉर्मूला बना, A quadratic polynomial can be formed or can be written, ध्यान से सुनना, अंग्रेजी आती है तो मैं हिंदी भी बोल दूंगा।
a quadratic polynomial can be written if sum and product of its zeros are mentioned in the question. पहले आप सीखे थे कि जीरोस अलग अलग दे दो तो पॉलिनोमियल लिखना बहुत आसान है. अभी आप सीख रहे हो कि we can write a quadratic polynomial whose zeros are not given but sum and product of its zeros are given. फॉर्मूला आपके सामने है. माइनस क्यों आया है मुझसे मत बोलना, आप समझ रहे हो प्रूफ देखते हुए. कई बच्चे गलती करते हैं, यहाँ प्लस ले लेते हैं, तो जो रटते हैं वो ऐसा करते हैं, जो समझते हैं वो ऐसा नहीं करते. तो फॉर्मूला याद हो गया. तो अब हम उस क्वेश्चन को करें, ठीक है ना. याद हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं. देखो ये वाला क्वेश्चन पर अटके थे हम लोग. क्या था ये? सम ऑफ जीरोस, इमेजिन करो अल्फा बीटा नहीं दिए थे. सम ऑफ जीरोस आपको दिया था पहले वाले क्वेश्चन में 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4. तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज सम? 3x प्रोडक्ट -1. सो इट इज द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस इट इज दैट पॉलिनोमियल. ठीक है. यानी कि अगर जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे दिया जाए तो वी कैन राइट द पॉलिनोमियल. ध्यान से सुनना, ऑब्जर्वेशन अपना बहुत अच्छा रखो. राइट अ पॉलिनोमियल if sum and product of its zeros are -6 and 5. या हाँ, -6 and 5. ठीक है. तो क्या हो जाएगा बच्चों? पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. सम क्या है? -6, प्रोडक्ट क्या है? 5. सो द पॉलिनोमियल इज, समझ गए कि समझाओ? अब अगर आप बोल भी दोगे समझाओ तो आपके मन, अंतर मन की जो बात है बच्चों, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, तो कैसे बोलोगे आप? कमेंट बॉक्स में. ठीक है. जैसे क्लास में तो ऐसा होता है कि सर समझाओ, मुझे सुनाई दे देता है. अब आप वीडियो देख रहे हैं और मैं बोलूँ कि समझे कि नहीं, अभी आदत है हमारी बोलने की कि समझे कि नहीं. तो जब आपको ऐसा लगे तो कमेंट बॉक्स में टाइम मेंशन कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको नहीं समझ में आया. आई होप कि ये हर किसी बच्चे को समझ आएगा. तो क्या पढ़े अब तक? सर वी कैन राइट अ पॉलिनोमियल whose zeros are given. We can write a quadratic polynomial if sum and product of its zeros are given. अब अगर जीरोस आपको दिए ना बच्चों तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी लिख सकते हो, डिग्री 4 पॉलिनोमियल को भी लिख सकते हो. अगर मैं बोल दूं कि राइट अ पॉलिनोमियल whose zeros are 1 -1 2 -2, तो आप देरी नहीं करोगे, फटाक से लिख दोगे. इसके लिए फैक्टर x -1, इसके लिए फैक्टर x +1, इसके लिए x -2, इसके लिए x +2 लिख दोगे ना. ये रहा आपका वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 1 -1 2 -2. ठीक है. तो जीरो से पॉलिनोमियल लिखने का तो बात ही खत्म हो गई, वो तो आप इजीली समझ गए. और सम एंड प्रोडक्ट दिए जाने पर भी आप जीरोस लिख सकते हो, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो. अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients of a quadratic polynomial. ओके. जो भी टॉपिक लिखा उसको इमेजिन करते हैं. विदाउट इमेजिनेशन हम लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसे ये, ठीक है. सर इसके कुछ ना कुछ जीरोस होते होंगे. जीरोस क्या है? अल्फा बीटा. यानी इसमें अल्फा रखो तो भी जीरो हो जाता है, बीटा रखो एक्स की जगह तो भी ये जीरो हो जाता है.
कोएफिशिएंट्स क्या है? ए, बी एंड सी। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी और सी का कोएफिशिएंट कांस्टेंट सी हो गया। जीरोस क्या है? पहले लिख दिए थे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों आप सोचो कि आपको सारी चीजें ऑलरेडी आती है जो आप पढ़ने जा रहे हो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? तो एक्चुअली मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली हाउ डू वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों अगर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 के जीरोस, सॉरी इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि जीरोस का सम होगा -2 और प्रोडक्ट होगा -3। हाउ डिड आई नो इट? दैट इज द कॉन्सेप्ट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, कैसे आया वही आप सीखना। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, उसके जीरोस अल्फा बीटा हैं, तो कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि इफ, कॉन्सेप्ट पहले समझ लो फिर वो कैसे आया इसको समझेंगे। इफ alpha comma beta are zeros of a quadratic polynomial, px is equal to ax square plus bx plus c, then, ठीक है, अगर आपका इमेजिनेशन ऑन नहीं है तो वीडियो पॉज करो और क्या होता है, दुनिया का कोई भी पॉलिनोमियल आपको दे दिया क्वाड्रेटिक, उसके जीरोस अगर अल्फा बीटा हैं, आप जीरोस नहीं जानते लेकिन पॉलिनोमियल पूरा जानते हो, देन उसके जीरोस का सम होगा -b/a, ये फॉर्मूला है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। उसके जीरोस का प्रोडक्ट होगा c/a, दैट इज कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अभी आप रट लो, फिर ये कैसे आया मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। अब जो लोग फील नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन, देन अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ये कॉन्सेप्ट है, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। एग्जाम्पल, राइट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros of x square plus 3x plus 2। तो बच्चों बिना एक्चुअली जीरोस निकाले आप जीरोस का सम और प्रोडक्ट लिख सकते हो। इसके जीरोस क्या है? अल्फा बीटा नहीं पता तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? -3, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो c/a, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मान लो पॉलिनोमियल हो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9, तो सम ऑफ द जीरोस, इसके जीरोस नहीं पता क्या है, नहीं पता, फिर भी वी कैन राइट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम यानी अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 7 बाय प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा c/a minus 9 by 2, this is the product and this is the sum। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे आपको ये समझाना है कि ये कैसे आया। उसके पहले आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है उसको मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ, ताकि आप एक एक्सरसाइज तो पूरा आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर हम ये समझेंगे कि ये जो रिलेशन है वो है क्यों ऐसा, हो क्यों रहा है ऐसा। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में खूब है। फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1, also find
sum and product of its zeros, verify the relationship between zeros and coefficients. ठीक है, सबसे पहले तो जीरोस निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस, बच्चों इसके जीरोस निकालना है तो थोड़ी मेहनत का काम है। मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकते हैं। आपको एक टिप बताऊंगा, मैंने क्या बोला, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस आप निकाल सकते हो, ये भी हो, कोई भी कैसा भी पॉलिनोमियल आप जीरोस निकाल सकते हो। अभी मैं उस चीज पे ना जाकर के इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूं। देखो ये क्या है, ए स्क्वायर, मैं इसको 2a भी बनाना चाह रहा हूँ, 2ab, b में √2 लिखा हुआ है, तो व्हाट डू आई वांट हियर √2 स्क्वायर। ठीक, मैं भूला नहीं हूँ बच्चों, अभी आपको मैंने क्या बोला था, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस, अभी आपको मैं वहीं पर ले जाऊंगा। तो देखो एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब एक्चुअली यहां तक तो सब कुछ ठीक है, यहाँ +1 होना चाहिए था, +2 हो रहा है तो माइनस, ये क्या बन गया, x माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो यहां पर px को फैक्टराइज करो, x माइनस √2, ये क्या होगा, दिस स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, x माइनस √2 प्लस, हियर इट इज द px। तो इसके जीरोस क्या है, इसके जीरोस है, जब ये जीरो होगा तो देखो यहीं पे निकाल लो, 4 जीरोस, x माइनस √2 माइनस 1 जीरो किया तो x क्या है, √2 प्लस 1, x माइनस √2 प्लस 1 जीरो आया तो x क्या आया, √2 माइनस 1। ठीक है, तो जीरोस आ गया, √2 प्लस 1 एंड √2 माइनस, सम क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1, कितना आया, 2√2 बाय फॉर्मूला सम क्या होता है, माइनस b बाई a। ये तो हमने मेहनत करके निकाला ना, क्या पूछ रहा है वो, फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, निकाल लिया, ऑल्सो फाइंड सम एंड प्रोडक्ट, सम निकाल लिया, फिर वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो फॉर्मूला जो सम निकाल करके देता, यानी कि अगर हम इसके जीरोस नहीं निकालते, इतनी मेहनत नहीं करते, तो इसके जीरोस का सम क्या होता, माइनस b बाई a, माइनस b बाई a मतलब b क्या है, x का कोएफिशिएंट, माइनस ऑफ माइनस 2√2 अपॉन a, यानी x पर का कोएफिशिएंट क्या है, 2, वेरीफाइड। तो सम वेरीफाइड हो गया, फिर प्रोडक्ट, या इधर नहीं दिखा तो देखो 2 वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट को इधर कर लेता हूं, देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 2 माइनस 1 दैट इज 1। दैट मीन्स अब बाय फॉर्मूला प्रोडक्ट क्या होता है, c बाई a, पॉलिनोमियल में देखो c क्या होगा, 1, वेरीफाई और नॉट वेरी। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए गए हैं, बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो बोर्ड के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस इन बोर्ड, वो भी मैं आपको दूंगा और उनको आप लोग सॉल्व करना। तो ये इजी क्वेश्चंस थे। अब दो चीजें पेंडिंग कर दी मैंने, एक तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने चैलेंज किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस में आपको निकाल करके बता सकता हूं। दूसरी चीज कि सर आप बोले थे कि ये जो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस में हमने पढ़ा कि सम माइनस b बाई ए होता है, प्रोडक्ट c बाई ए होता है, ये कैसे है, ये भी मैं बताऊंगा।
पहले हम एक चीज की तसल्ली कर लेते हैं। मैं ये दावा कर रहा हूं कि मैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल सकता हूं। ओके, आई कैन फाइंडिंग zeros of any quadratic polynomial। फाइंडिंग zeros of any quadratic polynomial, ये मैंने अभी क्लेम किया था, इसको मैं समझाता हूं। तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो अभी आप लोग क्लास में होते हैं ना बच्चों, तो मैं आपसे कोई भी पॉलिनोमियल लिखवा देता हूं, आए बाय जो आप बोलते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने लिखा x² + 7x - 3। ठीक है सर, आपने थोड़ी देर के लिए सोचा था -3, मत सोचो भाई, कुछ भी नहीं। ठीक है, जो मन में है +4 लिख दो। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर कैसे सॉल्व करते हैं। आपको करना क्या है बच्चों, मैं आपको एक टिप दे रहा हूं। ये हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपको क्या करना है, इन दोनों पर ध्यान देना है और इसको x/7/2 यानी इस पॉलिनोमियल को क्या कर देना, x + 7/2 का होल स्क्वायर कर देना। x यहां से उठाना है 7/2 प्लस, अगर यहां प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब आप देखो जब इसका होल स्क्वायर करोगे रफ में तो क्या आएगा, x², इसका होल स्क्वायर रफ में x² + 2ab + b²। ये आपके एक्सप्रेशन में, ये आपके एक्सप्रेशन में, यानी ये अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तो सर यहां तक तो बैठ गया, x² + 7x, ये जबरदस्ती आ रहा है और 4 भी आना चाहिए था, तो इसको हटा दो। ये क्या है 49/4 यानी 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे सर अब यहां क्या लिखा हुआ है, ये चीज +4 आया समझ में। तो अब क्या हो गया, x + 7/2 होल स्क्वायर माइनस, अब इसको आप रफ में सॉल्व कर लीजिए, क्या है 4 - 49/4 कितना आया, 16 - 49/4 कितना हो गया 33 -33/4। ठीक है, अब क्या कर दोगे, x + 7/2 होल स्क्वायर √33/2 होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर से हमें मिल गया x + 7/2 माइनस √33/2 इंटू x + 7/2 प्लस √33/2। जिसको समझ आ रहा है बच्चों अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा ना चिंता मत करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब इसको देखते हैं, क्या टिप सीखे थे, x माइनस का माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर रेफर करेंगे इसका होल स्क्वायर किया x², क्योंकि ये और ये बराबर रहने चाहिए ना, x² - 2 × x × 3/2 2ab प्लस 3²/2²। तो x² - 3x मेंटेन है। ठीक, सर इसको हटाना पड़ेगा, ये कट गया तो अभी तक ये लिखा हुआ है +5 करना पड़ेगा। यानी ये क्या आ गया, सर ये तो वो था जो हमने लिखा। फिर आपको करना पड़ेगा +5 - 9/, ठीक है। अब ये हो गया x - 3/2 होल स्क्वायर प्लस 11/4। x - 3/2 होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा √11/4, लेकिन अपने को माइनस में चाहिए तो क्या करेंगे, इसके लिए आपको बच्चों यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, फिर √11/4 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -11/4 भी प्लस हो जाएगा। बच्चों ये चीज़ अगर आपको हर बच्चे को समझ में नहीं आएगी तो आपको चिंता नहीं करनी है। देखो क्या हो जाएगा, फैक्टर्स आ जाएंगे x - 3/2 माइनस √11/4, और समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, a² - b² प्लस √11/। अब इसको करते हैं, तो फैक्टर आ जाएगा तो इक्वल टू 0 करके जीरोस भी आप निकाल लोगे। अब x² + 10x - 6 क्या करना है, इसके जीरोस निकालने के लिए। हाउ कैन वी फैक्टराइज दिस, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं हो रहा, तभी तो ये सब नेतागिरी करनी पड़ रही है।
तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 10x तो आना ही है, प्लस 5 स्क्वायर जबरदस्ती आ रहा होगा तो माइनस का 5 स्क्वायर माइनस 6, तो क्या हो गया x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 31, इट इज x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस रूट 31 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x प्लस 5 माइनस रूट 31 x प्लस 5 प्लस रूट ओवर 31। सो जीरोस क्या आ जाएंगे, ये इक्वल टू 0 होगा तो माइनस 5 प्लस रूट ओवर 31 माइनस 5 माइनस रूट ओवर 31, दीज आर द जीरोस। ठीक है, अब ना जिनको ये समझ में आ रहा होगा ना, उनके दिमाग में एक चीज उन्हें तंग कर रही होगी, सर अगर मान लो पॉलिनोमियल की शक्ल ऐसी हो, अब क्या कर लोगे आप, मेरे पास तो है जुगाड़, क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रखना, तो आप 2 कॉमन ले लो तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x माइनस 7/2 को मेंटेन रखो, अब क्या हो जाएगा x प्लस इसका आधा, आधा मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, 5 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर जबरदस्ती आ रहा होगा 2, अभी क्या बन गया x प्लस 5/4 होल स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करो 25/16 माइनस 7/2, 16 एलसीएम 25, 56 कितना आया, 56 में से 25 गया 31/16। ठीक है, अब आप फैक्टराइज कर लोगे, क्या आएगा x प्लस 5/4 माइनस रूट ओवर 31/16 x प्लस 5/4 प्लस रूट ओवर 31/16। अब जीरोस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इजीली वी कैन फाइंड जीरोस। तो यहाँ मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश की कि दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, वी कैन फाइंड इट्स जीरोस। अगर आप नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, और समझ गए तो बताना बच्चों, मैं कभी आपको नहीं बोलता कि समझ में आया कि नहीं आया, बताना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे नहीं लगते हैं, लाइक करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मी, द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट टू मी कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मोबाइल सामने रख के मोबाइल को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये मेहनत है, क्योंकि आप सामने होते तो मजा आता पढ़ाने का, अभी थोड़ा सा कम मजा आता है। तो मैं बस इतना सा जानना चाहता हूँ या आपसे करवाना चाहता हूँ, इफ यू डू नॉट लाइक माई वीडियोज, इफ यू वॉन्ट टू डिसलाइक माई वीडियोज, तो जरूर डिसलाइक करें, और ये भी बताएं कि आप क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी वीडियो में है और क्या आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ओके। अब एक चीज जो मैंने ड्यू रखी थी वो तो मैंने आपको समझा दी कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम निकाल सकते हैं। अब ये जो था ना रिलेशन कैसे आया, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको समझते हैं। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां पर लेट मतलब एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डेरिवेशन बता रहा हूं, एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या ले लूं, ax² प्लस bx प्लस c। देखो ये डेरिवेशन पर वही बच्चे ध्यान दें जिनको समझ आ रहा है, बाकी तो क्या रट्टा लगाने की, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसके जीरोस अगर अल्फा बीटा है तो सम ऑफ द जीरोस माइनस b बाई a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c बाई a। तो px अगर ये है एंड जीरोस क्या है, अल्फा कोमा, ठीक है। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, अब ना आपको ना रिलेशन लाना है, तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, नाउ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा कोमा बीटा विल बी, क्या होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, होगा कि नहीं, ठीक है। इसके जीरो से अल्फा बीटा में उल्टा सोच रहा हूं कि अल्फा बीटा जीरो वाला पॉलिनोमियल होगा, ऐसा कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू,
दिस मस्ट बी इक्विवेलेंट टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए। इसके जीरोस अल्फा बीटा और अल्फा बीटा जीरोस वाला पॉलिनोमियल ये है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए। लेकिन सर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ, तो यानी बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से a कॉमन ले लो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a एक्स स्क्वायर यानी इट में बी इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो ये हैं, और अब a बाहर ले लिया तो इसके फैक्टर्स भी क्या होंगे, इसका मतलब ये और ये दोनों सेम है। तो व्हाट कैन आई राइट, नाउ आई कैन राइट, अभी मैं आपको समझाऊंगा वैसे ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब हमने क्या क्लेम किया कि ये वाला आइटम और ये वाला आइटम सेम है, मतलब ये और ये दोनों सेम है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इससे हम लोग बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 तो यहाँ भी 1, इधर x के साथ b बाई ए तो इधर x के साथ माइनस अल्फा प्लस, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस b बाई ए आया। फिर c बाई ए, इधर कांस्टेंट टर्म अल्फा बीटा। अब मुझे पता है आपको कहां पर प्रॉब्लम आई, आपको एक जगह प्रॉब्लम आई कि सर यहाँ। बच्चों इस चीज को मैं ऐसे समझा सकता हूं, जैसे मान लो इस डेरिवेशन को हम लोग अब न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में करते हैं। जैसे देखना जीरोस में ले लेता हूं, वन बाई टू ध्यान से समझना। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, x माइनस हाफ x माइनस 1/3। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ। देखो अगर ऐसे मल्टीप्लाई करो आप, एक तो ऐसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, एक आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1, क्योंकि इसके भी जीरोस क्या है, हाफ और 1/3। जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस पूरा जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये देखना 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1/6, ये चीज और ये चीज, बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ बाई 6 और यहाँ बाई 6 नहीं है। लेकिन आप खुद बताओ बच्चों, ये कब जीरो होगा, जब ये जीरो होगा, और ये कब जीरो होगा, जब ये जीरो होगा, ये कब जीरो होगा, जब ये जीरो होंगे, और ये कब जीरो होगा, जब ये जीरो होंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसके जीरोस और 6 कॉमन निकालने पर एक्स स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/6, इसके जीरोस और इसके जीरोस सेम है। इसका मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरोस अगर अल्फा बीटा हैं तो a कॉमन निकालने पर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये जो आइटम है ये क्या बन गया, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि जीरोस 1/2 1/3 हैं। तो अभी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 6 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस 1/3। तो देखो ये अभी फैक्टराइज फॉर्म में नहीं था, लेकिन एक कॉमन ले लूं तो अब क्या हो जाएंगे, जीरोस के रेस्पेक्ट में फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। पर ऐसा यूजुअली ए तब आता है जब जीरोस इस टाइप के रेशनल हो, a बाई बी फॉर्म के होते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, और नहीं आया तो आप रट लें या पूछ लें। ठीक है, तो यानी बच्चों मैंने आपको समझा दिया कि क्यों किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट सी बाई ए होता है। अब यहाँ पर इस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन, इफ अल्फा कोमा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x square plus x minus 1, find first 1 by alpha plus 1 by beta, second alpha square plus beta square, third alpha by beta plus beta by alpha, and fourth
अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ये सब आपको निकालना है। तरीका नंबर 1। अच्छा, मैं पढ़ाई जा रहा हूं तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इमेजिनेशन आपका गायब हो गया। इमेजिनेशन गायब हो जाए तो बच्चों पढ़ना छोड़ देना, कुछ और कर लेना। आपको एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया है और उसके जीरोस अल्फा कोमा बीटा दिए हैं। जीरोस आप निकाल लो तो आपको अल्फा बीटा मिल जाएंगे। अगर आप जीरोस निकालते हो तो मेथड नंबर 1 कि आप जीरोस निकाल लो और फिर इनको सॉल्व कर लो। ठीक है, बोर्ड में भी आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। लेकिन बच्चों जब आप इसके जीरोस निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत आसान काम नहीं है, डिफिकल्ट काम है। कुछ हम पढ़े थे ना, किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना, तो जीरोस थोड़ा इरेशनल टाइप के आएंगे, फिर उन सबको सॉल्व करना। ठीक है, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आप जीरोस निकाल करके मत करो, आप सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के थ्रू करो, आपको मजा आएगा। गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया है आपको, x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड। तो बच्चों फॉर्मूले से सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, एक्स का कोएफिशिएंट 1 बाई 1 माइनस, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए, मिल गया। अब इन्हीं की दम पर ये जो गिवन है ना, बाय यूजिंग दीज टू एक्सप्रेशंस और रिलेशंस वी कैन फाइंड ऑल ऑफ द अबव। फर्स्ट 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम लिया अल्फा बीटा तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1, क्या आ गया। ठीक है, देखो निकल गया। सेकंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यूएट करना है। अब आप यहाँ देखो, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, ये कब आएगा जब आप स्क्वायरिंग का सोचोगे। सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1 ऑन स्क्वायरिंग, on squaring what do I get, alpha plus beta whole square is equal to 1. This means alpha square plus beta square plus 2 alpha beta कितना आया, ये आपसे पूछा था। alpha square plus beta square plus 2 into alpha beta कितना है, -1, तो यहाँ से आ गया alpha square plus beta square is equal to -2 plus 1, that is, ये समझ में आ गया और ये सेकंड भी हो गया। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आई, 1, इसकी वैल्यू कितनी आई, 3। अब थर्ड भी करते हैं। ये लिखे रहने देता हूँ क्योंकि ये काम आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, दैट इज -1। फोर्थ थर्ड पूछा था अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, एलसीएम लिया अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर। अब बच्चों या तो अलग से वापस से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, या यू नो द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि हम सेम क्वेश्चन में, इसलिए वी कैन यूज द प्रीवियस वैल्यूज। अल्फा इनटू बीटा -1, सो इट इज -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3। फोर्थ वन इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकालना है, तो हाउ कैन वी फाइंड दिस, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वी नो द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 3 माइनस 2 अल्फा बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, -1, सो इट इज 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और एनसीईआरटी में जो मैं होमवर्क दूंगा उसको भी करना, आपसे बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं अब ध्यान से मतलब मैं बोल रहा हूँ और आप ध्यान से समझना कि आपने वो चीजें पढ़ी है, आपको समझ में आई है या नहीं आई है। तो देखो, आपने पढ़ा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना, पहले पढ़ चुके थे, लेकिन इस लेक्चर में भी हमने थोड़ा थोड़ा सीखा। फिर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं, अगर जीरोस दे दिए जाए तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, अल्फा कोमा बीटा जीरोस है तो पॉलिनोमियल होगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। अगली चीज हमने पढ़ी, किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए,
सम और प्रोडक्ट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फॉर्म्ड एज एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये तीसरी चीज हो जाएगी। फोर्थ वन इज कि द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जीरोस अगर अल्फा बीटा है तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा बीटा कैन बी इवेल्युएटेड। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ द जीरोस माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c बाई a। आ रहा है समझ में? ठीक। अब ये जो हमने बच्चों आज पढ़ा, इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन सब आपको मिल जाएंगे। अब आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, हम लोग आगे जो हमारा बाकी है, अभी आपको उससे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जो मैं आपको दूंगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है या डिग्री 4 पॉलिनोमियल है, उसमें अगर आपको डिग्री 4 है तो उसके 4 जीरोस होंगे, 2 जीरोस आपको दे दिए जाते हैं, 2 जीरोस आपको ढूंढने हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे आगे। और जैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा वैसे ही क्यूबिक के लिए पढ़ेंगे। जैसे अगर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसके जीरोस आपको नहीं पता, लेकिन अगर अल्फा बीटा और गामा इसके जीरोस है, क्योंकि 3 जीरोस होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप बता सकते हो लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा गामा आप बता सकते हो लाइक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसा क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा ऐसा क्यूबिक के लिए पढ़ेंगे। तो इस क्लास के लिए इतना ही काफी है। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस और होमवर्क दूं वो आप सॉल्व करना, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। दूसरी चीज बच्चों, आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, जैसे कई बच्चों का कहना है कि उनको ना प्रॉब्लम्स जो कमेंट बॉक्स में आंसर करना होता है, प्रॉब्लम्स टू बी आंसर्ड इन कमेंट बॉक्स, वो नहीं मिलती है। तो वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम मेंशन रहता है कि होमवर्क कहाँ दिया हुआ है, प्रॉब्लम्स टू बी आंसर्ड इन कमेंट बॉक्स कहाँ दी हुई है। आप उस टाइम पे क्लिक करोगे ना तो आप वहीं पहुंच जाओगे वीडियो में। ठीक है, ओके, बाय।